नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 5 किस्तें सुन चुके हैं। अब अगली किस्त मुलाहिजा फरमाए। एक मर्तबा फिर तमाम जवान मंदिर से बाहर निकल रहे थे। वो तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए थे और अंधेरी की तरह बाहर जा रहे थे। लेकिन उनकी वापसी अब इतनी आसान नहीं रही थी, क्योंकि वहां कालका देवी के पुजारियों का मकामी गुरु पहुंच चुका था। जब उसे माता के पुजारियों ने रोते हुए बताया कि उनके बहादुर सैनिक जूतों समेत अंदर जा घुसे हैं और उन्होंने कालका माई की भजन कुथा रोककर उसके पुजारियों की बेइज्जती की है, उनको इस तरह चेक किया गया है जैसे वो कोई देशद्रोही हों, तो गुरुजी का पारा भी आसमान को छूने लगा। कुलजुग, घोर कुलजुग। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा त्रिशूल हवा में लहराया और अपने पुजारियों के जुलूस में मंदिर के दरवाजे की तरफ चल पड़े। गुरु महाराज दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे थे और कैप्टन अश्विनी कुमार के ताक़ुब में उसके जवान बाहर निकलने के लिए कोशिश थे, जब दोनों का आमना सामना हो गया। कौन है वो पापी जिसने कालका माँ की पूजा को नष्ट करना चाहा? गुरु महाराज ने अपने चेलों से दरियाफ्त किया। सब ने अश्विनी कुमार की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि वही इन फौजियों की कमांड करता अंदर दाखिल हुआ था और उसी ने दस्ती लाउड स्पीकर सबको फालिद होने का हुक्म दिया था। नास्तिक। गुरु महाराज ने उसकी आंखों के सामने त्रिशूल लहराते हुए कहा तो अश्विनी कुमार गिड़बड़ा कर रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि इस गलती की इतनी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसने चाहा कि झुककर गुरु महाराज के चरण छू ले, लेकिन गुस्से से बिफरे गुरु महाराज अचानक अपनी जगह से पीछे हट गए। खबरदार जो गुरु महाराज के पवित्र चरणों को अपने नापाक हाथों से छुआ। गुरु महाराज के पहलू में खड़े उनके मुहाफिज ने चेतावनी दी, देखिए महाराज, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन इस वक्त हम एक इंतहाई खतरनाक घुसपैठिए का ताक़ुब कर रहे हैं। अगर आपकी सेवा भंग हुई है तो भगवान के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हमने इरादतन ऐसा नहीं किया, हम तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। अश्विनी कुमार ने अपनी सफाई पेश करना चाही। पापी, एक ब्राह्मण की औलाद होकर तुझे मंदिर में इस तरह दाखिल होते शर्म नहीं आई? गुरु महाराज ने गुस्से से खोलते हुए कहा। अश्विनी कुमार ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन उसकी हर बात पर दूसरी तरफ से ज्यादा सख्त रद्द अमल होता। उसका एक एक लम्हा कीमती था। अभी तक उसने कर्नल बख्शी को यहाँ होने वाली कार्रवाइयों से आगाह नहीं किया था, क्योंकि वायरलेस उसकी जीप में नस्ब था जो बाहर खड़ी थी। सूरत हाल बिगड़ती देखकर उसने अपने जवानों को इशारा किया और दूसरे ही लम्हे उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक बंदूकें महाराज के चेलों की तरफ सीधी कर ली। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार देंगे, ब्लैक कैट्स ने उन्हें ललकारते हुए कहा। गुरु महाराज समेत उसके चेले चांटे सहम कर एक तरफ हट गए और अश्विनी कुमार अपने साथियों समेत उनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ बाहर निकल आया। मंदिर से कुछ फासले पर उसकी जीप खड़ी थी, जिसके साथ 2 जवान एक कुत्ते को संभाले खड़े थे। अपनी जीप की हिफाजत के लिए उसने 2 जवानों को वहीं छोड़ा और बाकी जवानों के साथ चक्कर काटकर मंदिर की पुश्त पर आ गया। मजीद 10-15 मिनट जाया करने के बाद वो लोग उस दीवार तक पहुंच गए थे जिसमें व्हाइट फ्लावर ने नक्ब लगाई थी। अश्विनी कुमार ने अंदाजा लगा लिया था कि मफरूर और उनके दरमियान करीबन पौन घंटे का फासला है और सफेद फूल ऐसे खतरनाक और चालाक एजेंट को अगर इतना वक्त मिल गया है तो अब वो किसी कीमत भर भी इनके हाथ नहीं आएगा। वो कदरे मायूस हो चला था, लेकिन उसने अपने जवानों पर मायूसी तारी नहीं होने दी थी और उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें कीचड़ में उतार दिया था। वो खुद भी सबसे आगे था। वह मुश्किल चंद कदम चलने पर ही उसे एहसास हो गया कि उसने सबसे बड़ी हमाकत कर दी है और कीचड़ में बनने वाले व्हाइट फ्लावर के कदमों के निशानात नजर अंदाज कर दिए हैं। अब उनके मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि कैप्टन अश्विनी कुमार और उसके 10-12 साथियों के कदमों के निशानात में सलीम के कदमों के निशानात गुडमिड होकर खत्म हो गए थे। दिल ही दिल में उसने 3-4 गालियां अपने आप को दी और अपने जवानों को बुखलाहट में इधर उधर भगाना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसके जवानों ने महसूस कर लिया कि इनका कमांडर अंधेरे में टामक टूया मार रहा है। सांप निकल गया था, वो सिर्फ लकीर पीट रहे थे। करीबन 2 मील की मुसलसल भागदौड़ के बाद वो उस कस्बे से मुल्हिक गांव के नजदीक पहुंच चुका था। उसने चंद लम्हों के लिए रुककर अपने सरापे पर नजर डाली और ख्वामख्वाह हंस दिया। वाकई उसकी हालत ऐसी हो रही थी जिस पर खुद उसे भी हंसी आने लगी थी। उसने गर्दन मोड़कर अपने ताक़ुब में देखा और दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका मतलब यही था कि अभी तक दुश्मन को उसके फरार का इल्म नहीं हुआ। लेकिन जल्द या देर बहरहाल वो नकब ज़दा दीवार के नजदीक पहुंच जाते, जिसके बाद उन्हें इल्म हो जाता। सलीम जानता था कि उन लोगों के पास उसका ताक़ुब करने के लिए फौज की कई पलटने मौजूद हैं और राह ने ये अंदाजा लगाने के बाद कि वो इसी इलाके में मौजूद है, यहाँ के चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया होगा। लेकिन अभी दुश्मन को देने के लिए उसके पास और भी सरप्राइज थे। वो कर्नल बख्शी को एक और सरप्राइज देने जा रहा था। अगले 10 मिनट बाद वो गांव की हदूद में पहुंच चुका था। इन देहातों में अक्सर वो लोग कयाम पजीर थे जिनकी यहाँ जमीनें थी और उसका हुलिया इस कदर बिगड़ा हुआ था कि गांव का चक्कर काट कर उसने कदरे वीरान रास्ते से अंदर दाखिल होने का इरादा किया था।
उसी सिमत आने वाले मकानात के दरवाजे बंद थे, जिसका मतलब यही था कि यहाँ के मकीन अपने खेतों में है और अपने खेतों की तरफ जाते हुए वो अपने घरों को ताला नहीं लगाया करते थे, क्योंकि यहाँ चोरी चकारी का खतरा नहीं था। यूं भी इन बेचारों के पास लुटाने के लिए था ही क्या। एक ऐसा ही खाली मकान ताक कर उसने बड़े इत्मीनान से मकान की छोटी सी दीवार फैलांगी और उसके कमरे में घुसकर अंदर से कुंडी लगा ली। ये कमरा कसीरुल मकासद दिखाई दे रहा था। एक कोने में अनाज का ढेर लगा था, दूसरी तरफ 3-4 चारपाइयां बिछी थी और इस कमरे के एक कोने में 2-3 लोहे के ट्रंक धरे थे। सबसे ऊपर वाले ट्रंक को ताला नहीं लगाया गया था। सलीम ने ट्रंक खोला और ऊपर धरा एक मर्दाना कपड़ों का जोड़ा पहन लिया और उसने अपने कपड़े उसी ट्रंक में रखकर अपनी कमर से बंदी बेल्ट से कुछ करेंसी नोट निकाले और इतने पैसे वहां रख दिए जिनसे घर वाले इस तरह के 3-4 नए जोड़े सिलवा सकते थे। उसे उम्मीद थी कि जब शाम को ये किसान घर वापस लौटेगा तो उस चोरी को भगवान का इनाम समझेगा। वहीं एक कोने में धरी मुकामी तर्ज की जूती पहनकर वो दीवार फलांग कर दोबारा बाहर आ गया। अब वो बिल्कुल मकामी देहाती दिखाई दे रहा था, जिसने अपने सर पर गुलाबी रंग की छोटी सी पगड़ी भी बांध रखी थी। हैरत अंगेज तौर पर भारतीय इंटेलिजेंस की तवक्कात के बिल्कुल बरक्स वो वापस उसी कस्बे में लौट रहा था जहां कालका देवी का मेला लगा था। इस कस्बे में दोबारा घुसने का कम अज कम कैप्टन अश्विनी कुमार तो तस्वुर ही नहीं कर सकता था। अगले 15-20 मिनट की मुसाफत उसे वापस उसी जगह ले आई। यहाँ किसी ने उसकी शक्ल पर न पहले गौर किया था और न अब किसी को इसकी तरफ देखने की मोहलत थी। वो लोग अपने काम में जुटे थे और तन मन और धन से इस मेले की रौनकें लूट रहे थे। शाम तक का वक्त उसने यहीं गुजारा। दूर दराज के देहातों से आने वाले यात्रियों के लिए मंदिर के नजदीक आश्रम और सराय मौजूद थे। रात अपने साए दुनियापुर पर फैला रही थी और कालका माँ के पुजारी भंग और घटिया शराब के नशे में धुत इन आश्रम और सराय का रुख कर रहे थे, जहाँ रात भर के लिए उन्हें एक चारपाई महज 2-3 रुपए किराए पर मुयस्सर आ सकती थी। सलीम ने भी एक ऐसे ही सराय का रुख किया। उसे जिस कमरे में जगह मिली उसमें 5 चारपाइयां लगी थी, जिनमें से 4 पर पहले से ही दिल्ली की एक फैमिली काबिज थी। अभी तक उसने मेले ही से कुछ अलम गलम खाया था। रात होने पर जब उसे कदरे महफूज होने का इत्मीनान हुआ तो इस पर दिन भर की मुशक्कत के बाद होने वाली थकन गालिब आने लगी थी। कमरे में मौजूद लोग शायद बाहर गए हुए थे। सराय के नाज़िम ने कमरे का दरवाजा खोलकर उसकी चारपाई की निशानदही करते हुए कहा था कि वो इसे कोई शरीफ ज्यादा जानकर इसको यहाँ जगह दे रहा है और उम्मीद की थी कि वो इसकी तवक्कात पर पूरा उतरेगा। चूंकि इसके मुंह से भंग और शराब के भभूके नहीं उठ रहे थे, इसलिए सराय के नाज़िम को इसकी शराफत पर यकीन आ गया था। हाँ, जब बाहर जाने लगो तो मुझे बता देना, मैं कमरे को ताला लगा दूंगा। खबरदार किसी और को कमरे में न घुसने देना, उसने जाते जाते सलीम को नसीहत की। नाज़िम सराय की रवानगी के बाद उसने कमरे में नजर दौड़ाई। यह कमरा पहली मंजिल पर वाक़या था और यहाँ मौजूद 15-20 कमरों में से शायद वाहिद कमरा था जहाँ से कोई हंगामा आराई की आवाज बुलंद नहीं हुई थी, मगर न तो यहाँ के तमाम कमरों से भंग और देसी शराब के नशे में धुत कालका माँ के पुजारियों के जोरदार कह के फाहिश फिक्रे और जोरदार गालियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सोने से पहले वो अपने कमरे के साथियों की एक झलक देखना चाहता था। नींद और भूख ने इस पर यकलख्त गलबा किया था। कुछ सोचकर वो उठ खड़ा हुआ। उसने बाजार से कुछ खरीद कर और कमरे में बैठकर खाने का इरादा किया था, लेकिन अभी वो बमुश्किल उठकर खड़ा ही हुआ था जब अचानक दरवाजा खुला और एक कदरे ढलती उम्र के मुहज्जब से लाला जी अपनी मोटी सी पत्नी के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके अक में एक 15-16 साल का नौजवान था और आखिर में जिस शक्ल पर उसकी नजर पड़ी उसने एक लम्हे के लिए सलीम को मबहूत सा करके रख दिया था। उसने दोनों हाथ बांध कर मकामी रवायात के मुताबिक नमस्कार किया, जय कालका माई की। जवाब में लाला जी और उनकी पत्नी ने कहा, जबकि उसका साहबजादा और सुपुत्री ने सिर्फ मुस्कुरा कर ही उसकी तरफ देखने पर इक्तिफा किया था। कौन हो तुम और यहाँ? लाला जी की पत्नी ने फौरन ही सवाल दाग दिया, अरे भगवान, हमारे जैसा इंसान है, तुम्हें मालूम नहीं इस कमरे में एक चारपाई खाली थी। आते ही सवालात की बौछार कर दी, जरा सांस तो लेने दो। सलीम के बजाय लाला जी ने जवाब दिया, बेटा बुरा मत मानना। इसके साथ ही वो सलीम की तरफ मुखातिब हुए। खासा शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था। मेरे ख्याल से माता जी ने कुछ गलत सवाल नहीं किया। न चाहते हुए भी सलीम की नजरें बदस्तूर लाला जी के पहलू में आन खड़ी हुई उनकी सपुत्री से टकरा गई, जो बड़ी दिलचस्पी से उसके सरापे का जायजा ले रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? लाला जी ने अपनी खिफत मटाने के लिए कहा। नाम में क्या रखा है महाराज? माँ बाप ने राजकुमार नाम रखा था, लेकिन उनकी मौत के बाद से एक दिन भी राज दरबार में बैठना या देखना बल्कि नसीब नहीं हुआ। कहाँ निरूबी और कहाँ भारत, बस ये जानिए कि राजगद्दी के चक्कर ने ही मुझे चकरा कर रख दिया है। उसने मुस्तकबिल के मसूबा बंदी में इस कुंबे की हैसियत का तयन करते हुए बात बढ़ाई। वाह भाई, बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो, लाला जी ने बेइख्तियार कहा। उनकी सुपुत्री ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। खैर छोड़िए, मेरे ख्याल से अब हम एक दूसरे का तारुफ हासिल कर ही लें तो बेहतर है। हाँ, यह ज्यादा अच्छी बात है। इस मर्तबा लाला जी की सुपुत्री की आंखों ने इस पर फसूं फूंका। मेरा नाम सुदर्शना है, इसका राहुल। उसने अपना और अपने भाई का नाम बता दिया। मैं हूँ द्वारका दास और ये है मेरी पत्नी जानकी देवी।
लाला जी ने अपना और अपनी पत्नी का तारुफ करवाया। हम लोग दिल्ली से आए हैं और आप। इस मर्तबा फिर सुदर्शना ने उसे मुखातिब किया। अगर आप इजाजत दें तो मैं 5 मिनट में वो काम कर रहा हूँ जो आप करके आ गए हैं। इसके बाद ही मेरा तारुफ मुकम्मल होगा, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब मैं आपकी तरह बहुत आसानी से नहीं दे सकता हूँ। उसने बड़े मुहज्जब लहजे में कहा। वो कुछ मोहलत चाहता था ताकि इन लोगों को इस दरमियान कोई कवर स्टोरी सुनाकर मुतमिन कर सके, कोई ऐसी कहानी जिसमें जर्रा सा भी झोल न आने पाए। खासे सरप्राइज भी लगते हैं आप। वो जिसकी आंखों में एक जहान के इसरार समाये थे उससे मुखातिब हुई। ठीक है, रात भी अच्छी कट जाएगी। उसके बजाय लाला द्वारकादास ने जवाब दिया और सलीम वहां से बाहर आ गया। बाजार से फल खरीद कर वापस आने तक उसने ज़हन में एक शानदार कहानी उन्हें सुनाने के लिए तैयार कर ली थी। ऐसी 2-3 कहानियां उसे असबर थी जिनका इस्तेमाल वो मौका महल की मुनासबत से करता रहता था। चूंकि उसे दिल्ली में कुछ रोज कयाम करना था और इस दरमियान उसे एक पनाहगाह भी दरकार थी, सो उसने इस घराने को इसी मकसद के लिए ताका था। करीबन 10 मिनट बाद वो इतने ज्यादा फल फ्रूट के साथ वापस लौटा था कि उससे मुतल्लक किसी शक में मुतला होना इन लोगों के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि अपने कपड़ों के बरअक्स उसने खासी अमारत का मुजाहिरा किया था। फलों के लिफाफे उसने जानकी देवी के सामने रख दिए और उनकी तरफ रुख मोड़ कर मुखातिब हुआ। मेरा जन्म नैरोबी में हुआ, एक अमीर कबीर भारती के यहाँ, जिसकी सारी जिंदगी भारत से बाहर बसर हुई और जो उसने राम खुथा शुरू की और इन लोगों को बताया कि वो नैरोबी के एक अमीर आदमी का बेटा है जिसने पहली शादी उसकी माँ से की और उसे यहीं छोड़कर बाहर चला गया, जहाँ उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपने बेटे राजकुमार को अपने साथ ले गया। उसे साल में एक मरतबा अपनी माँ से मिलाने के लिए वो भारत आया करता था। गुज़िश्ता दिनों उसकी माँ मर गई, जिसके बाद राजकुमार को अपने बाप से शदीद नफरत हो गई। वो उसे छोड़कर चंद माह पहले ही अपनी माँ के पास आ गया था, जो बहुत बीमार रहने लगी थी। उसकी माँ एक पतिव्रता औरत थी जिसने सारी जिंदगी अपने पति के खिलाफ एक लफ्ज अपनी जुबान से नहीं निकाला था और उसे हमेशा अपने भगवान की तरह पूजती आई थी। लेकिन राजकुमार जानता था कि उसका बाप, जो एक बड़े होटल और नाइट क्लब का मालिक है, परले दर्जे का अयाश आदमी है और उसे कभी उसकी माँ को अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखा था। न जाने उसे राजकुमार से इतनी मोहब्बत क्यों थी। मेरी माँ बहुत अजीम औरत थी। हर भारतीय नारी की तरह सारी जिंदगी उसने अपने पति से जूते भी खाए और उसकी सेवा भी करती रही। मैं जब भी यहाँ आता तो वो मुझे कालका देवी की पूजा पर लाया करती थी इन कपड़ों में। उसने अपने तन पर पहने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे अपने देश से बहुत मोहब्बत है। शायद मेरी रूह हमेशा यहीं रही है। जबकि मेरा जिस्म नैरोबी में रहता था। मैंने ग्रेजुएशन की और वहां से आ गया। मेरा बाप मेरे जैसे 3 और बेटों का बाप भी है, लेकिन उसे मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, पर मुझे नहीं। मैं उससे नफरत करता हूँ, उस पर थूकता हूँ। उसने मेरी माँ को जिंदा दरगोर करके रखा हुआ था और आखिरकार वो बीमारी से मर गई। मुझे उसकी दौलत से घिन आती है। मैं यहाँ आ गया हूँ हमेशा के लिए। मैंने अपनी माँ को मरते समय वचन दिया था कि अब कभी भारत माता की मिट्टी को नहीं त्यागूंगा। इस मिट्टी में मेरी माँ के वजूद की राख समाई है। उसने खासी जज्बाती फजा पैदा कर दी थी। कमरे में सन्नाटा तारी था। जानकी देवी ने तो बाकायदा आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। सलीम ने अंदाजा लगा लिया था कि उसका चिल्लाया हुआ तीर निशाने पर लगा है, लेकिन इस कहानी में कॉमेडी भी है। अचानक उसके मुंह से निकला और सब चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मेरे तमाम कपड़े और कुछ काम की चीजें मेरे बैग समेत कल ही चोरी हो गई हैं। पैसे अलबत्ता महफूज रहे, क्योंकि मैं इन्हें खुद से अलग नहीं करता। उनके चेहरों पर फीकी सी मुस्कुराहट छा गई। सलीम के बाजिद होने पर उन्होंने फल जहर मार करने शुरू कर दिए थे। उसने इन लोगों को इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई थी जिसके बाद उनके दिलों में राजकुमार के लिए सिवाय हमदर्दी और मोहब्बत को कुछ बाकी नहीं बचा था।